भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर साहब मेरे साथ मुरादाबाद में मौजूद हैं। जफर साहब मुरादाबाद पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, उससे पहले मुरादाबाद में दौरा और 3 विधानसभा में भाजपा ने जीत हासिल करी है। क्या कहना है सबसे पहले उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 4 स्टेट्स में कामयाबी मिली, उससे समझ में आ गया कि जो हमारी नीति है देश हित, राज्य हित और जनहित में काम करने की, वो पूरे तौर से लोगों ने उसको सराहा है और उसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद उनका मिला है और हमको सेवा करने का फिर से मौका मिला। 2024 के इलेक्शन में लोगों ने मन बना के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इलेक्शन जब लड़ा जाएगा तो प्रचंड बहुमत से जिताएगी, 350 सीटों से ज़्यादा सीटें से जिताएगी। हम इस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको लोगों से जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि हर लोग जिस तरह से अप्रूवल रेटिंग है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से उनका लोगों का मन में बसते हैं, मुझे लगता है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो उसमें हमें कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन कामयाबी का जो दायरा है और बहुत बड़ा बढ़ेगा और हम एक बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे और लोगों की सेवा करने का फिर से मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया। आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, लगातार भाजपा सबका साथ सबका विकास कर रही है, लगातार काम भी कर रही है, लेकिन उसके बाद मुसलमानों को अपनी टिकट न देना और जो है तुम्हारा टिकट के बाद एक मुस्लिम आपके विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राजस्थान में निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उन्होंने जीत भी हासिल करी है। देखिए, कभी कभी देखिए हम विनेबिलिटी के क्राइटेरिया पे देते हैं जीतने के लिए। अब तेलंगाना में कांग्रेस ने कि इतने सारे उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार थे, कोई नहीं जीत पाया। हम टिकट देने के लिए नहीं देते हैं, टिकट जीतने के लिए देते हैं। जीत के रेस में कोई भी मुस्लिम आगे होगा उसको टिकट मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, आप खुद मुरादाबाद में हैं, मुरादाबाद के लिए क्या खास है? देखिए, मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी का दायरा बहुत बड़ा है। हमने लोगों की सेवा की है, लोगों की जनता की जो समस्याएं हैं उसको उजागर किया है और उसका समाधान निकाला है। हमारे सरकार से यहाँ की बहुत सारे डेलीगेशन चाहे प्रदेश की सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में मिली और हर बार उसका कहीं ना कहीं जो सोल्यूशन और समाधान निकला है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों, जब उनको पार्टी देगी तो उनको प्रचंड बहुमत से जिताएगी। मुरादाबाद में कांट इलाके में गांव गोद लिया था आपने, किस तरीके का विकास किया है और आगे क्या तैयारी? देखिए, जो उस गोद गांव दरियापुर का लिया था, अब मैं खुद से बोलूँ तो अच्छा नहीं होगा, हमने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ के अभी आए हुए हैं, उनसे आप अगर पूछेंगे तो शायद ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। मैं खुद से अपने बारे में कहूँ, लेकिन इतना है कि उन लोगों ने 50 साल में ऐसा उन्होंने कहा कि 50 साल से भी में इतना काम नहीं हुआ जितना हमने पिछले 2-3 साल में वहाँ पर काम किया। झारखंड में राज्यसभा सांसद हैं, उनके पास भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, इतना बड़ा कैश आखिर आया उनके पास था, क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, हम जब बोलते हैं करप्शन से हम लड़ रहे हैं तो कांग्रेस जो है करप्शन को इंडोर्स करती जाती है। करप्शन ही उनका प्रायोरिटी है और समाज को विभाजित करना उनकी प्रायोरिटी, और उसी के बेसिस पे वो सरकार में आना चाहते हैं। आज जनता ने जिस तरह से उनको खारिज किया है, यही वजह है कि करप्शन में पूरे तौर से इन्वॉल्व है। जब हम ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अपना काम करती है तो कहते हैं ये राजनीतिक चाल है। हकीकत तो आपके सामने है, पैसा भी 350 और अभी भी गिनती जारी है और ख़त्म नहीं हो रहा है। इससे समझ में आता है, और सारे जितने गठबंधन गठबंधन के अलायंस पार्टनर और कांग्रेस चुप्पी लगा के रखी है, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं करप्शन का जो स्लीपर सेल है कांग्रेस का, वो हर स्टेट में काम करता है और वही स्लीपर सेल झारखंड में भी उसके जो स्लीपर सेल बहुत एक्टिव है। यहाँ से पैसा कमा के वो भेजते हैं गठबंधन गठबंधन को, पूरे देश में करप्शन करके पैसा इकट्ठा करके वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है ऐसे पार्टी को और उनके प्रत्याशी को वो पूरे तौर से नकारती है। बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे को उन्हें जिम्मेदारी बढ़ी दी है, क्या परिवारवाद को बसपा बढ़ावा दे रही है? अब देखिए, उनका आंतरिक मामला है, उन्होंने जो बेहतर समझा किया है। ऐसे में किसी को मैं तो सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा आनंद जी को, लेकिन ये उनका आंतरिक मामला। मुझे किसको उत्तराधिकारी वो मानती थी और किसको उन्होंने दिया है, इस पर मेरा टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम थे, जिनके द्वारा मुरादाबाद जनपद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।